नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश में बुदनी और विजयपुर उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन चुनाव में जीत की चिंता छोड़ कांग्रेस और बीजेपी का अलग ही कुछ चल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की दोनों सीट पर हुए उपचुनाव के प्रचार से कांग्रेस और बीजेपी की दो दिग्गजों ने दूरी बना रखी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के सीनियर लीडर यानी पूर्व सीएम कमलनाथ प्रचार करने नहीं पहुंचे। इस पर कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने तर्क भी हैं, लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम के क्या मायने निकल रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। बुदनी और विजयपुर उपचुनाव के प्रचार का शोर सोमवार शाम थम गया है। बुदनी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो विजयपुर सीट पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोनों सीटों पर प्रचार करने पहुंचे। कांग्रेस की ओर से पीसी सचिव जीतू पटवारी ने विजयपुर में डेरा डालकर गांव-गांव में कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट मांगे। लेकिन उपचुनाव का प्रचार खत्म होते ही कांग्रेस बीजेपी जीत हार पर मंथन करने की जगह एक दूसरे के बही खाते जोड़ने में लग गई। किसने कितनी रैली की, कौन कहां वोट मांगने गया, कहां नहीं गया। वोटिंग से एक दिन पहले विजयपुर में गोली चली तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने तुरंत पोस्ट कर सवाल खड़े कर दिए। वो बात अलग है कि कमलनाथ वहां चुनाव प्रचार करने नहीं गए। इसी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। उधर कांग्रेस ने सिंधिया को बीच में घसीट लिया, ये बोलकर कि बुदनी और विजयपुर में प्रचार करने सिंधिया भी नहीं गए। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में झगड़े हैं, इसी कारण चुनाव प्रचार से ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं दिखाई दिए। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस में सिरफटौल की स्थिति है। पूर्व सीएम कमलनाथ चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे, कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। रही बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो वो महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में बिजी हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दिए। बीजेपी में हर नेता के पास अलग अलग जिम्मेदारी होती है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। पर कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचातान चल रही है कि जीतू पटवारी जी जो पिछले 11 महीने से अध्यक्ष बने हैं, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है और जो सिर्फ टवल है वो मैदान में सामने दिखने लगी है। कमलनाथ जी का प्रचार में न जाना इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। रही बात माननीय सिंधिया जी की, तो सिंधिया जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनको हमारी पार्टी, हमारा संगठन जिस कार्यकर्ता की जहां पे जिम्मेदारी तय करता है, वो कार्यकर्ता पूरे प्राणपन से जुटकर, मुट्ठियां मींचकर, संकल्पित होकर जो कैंडिडेट है उसको जिताने का काम करता है। और सिंधिया जी को जो पार्टी ने जो दायित्व दिया है अभी, वो महाराष्ट्र चुनाव में उसका है। और यहाँ पर जो दूसरे हमारे बड़े नेता हैं, सभी स्टार प्रचारक मैदान में हैं और हम जनता के बीच गए हैं और हमें जनता ने लाड़ प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया है। यही आप देखेंगे कि जब परिणाम आएंगे तो हम प्रचंड बहुमत से दोनों सीटें विजयपुर और बुदनी दोनों जीतेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक का कहना है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता प्रचार में उतरे हैं और जरूरी नहीं कि कमलनाथ जी हर चुनाव में प्रचार करें। जब बड़े चुनाव होंगे तो कमलनाथ जी जरूर प्रचार करेंगे। पार्टी हाईकमान सभी की भूमिका तय करती है। एक एक पोलिंग बूथ पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। दिग्विजय सिंह जी भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, बुदनी भी गए हैं, विजयपुरा में भी गए हैं, है ना। और सारे कार्यकर्ता, सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों दूरी बना रहे हैं? कोई जरूरी थोड़ी है कि एक उपचुनाव में वो जाएं। जब ज़्यादा चुनाव होंगे तो वो आएंगे। देखिए, पार्टी हाईकमान सबकी भूमिका तय करती है। अब हम कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुरा नहीं गए, वो तो उनका क्षेत्र ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र में मराठाओं की सबसे ज़्यादा संख्या होने के बाद उनको नहीं भेजा। हम आप कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को झारखंड ने नहीं भेजा, राजनाथ सिंह महाराष्ट्र नहीं आए। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया, आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते गए। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अंतिम समय में मुद्दे उठाए गए, जातियों के गणित बनाए गए,
उससे उलझने बढ़ती ही गई। शुरुआती दौर में बुदनी विधानसभा में भाजपा 2023 के चुनाव परिणाम को दोहराने की बात कह रही थी, लेकिन मतदान का दिन आते आते अंतर नहीं बल्कि अब जीत की बातें हो रही है। इसी तरह विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जहां जाति समीकरणों के सहारे जीत की उम्मीद में थी, भाजपा ने जाति समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इसके बावजूद अब दोनों दल जातियों की गोलबंदी में जीत का गोल दागने की उम्मीद में है। ये चुनाव आपको कितना दिलचस्प लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।